नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। मतलब आनुवांशिकता कहने का मतलब ये हो गया कि माता पिता का गुण जो है किसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बच्चों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, जैसे माता पिता क्या करते हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक से क्या करते हैं, पैसा जो है किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माता पिता जो है वो क्या करता है, अपना गुण जो है वो अपने संतति में ट्रांसफर करता है। मतलब जो आने वाला बच्चा होता है उनमें क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, एवं जैव विकास। विकास कहने का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशन। जैव विकास कहने का मतलब क्या हो गया, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से मतलब क्या, कि समय के अनुसार क्या होता चला जाएगा। जो संतति है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता चला जाएगा, मतलब बदलता चला जाएगा, विकास होता चला जाएगा। तो वो क्या कहला जाएगा, जैव विकास या फिर इवोल्यूशन हम लोग इंग्लिश में उसको कहते हैं। और अनुवांशिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी। हेरिडेटरी हेरिडेटरी कहने का मतलब कि माता पिता का जो गुण है वो बच्चे में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हम लोग अनुवांशिक गुण को देखेंगे कि अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकता जो है दो प्रकार से आता है। एक अनुवांशिकता जो है वंशगति, मतलब कि वंश के अनुसार ही चलता है। विभिन्न लक्षण जो है विश्वसनीयता के साथ क्या होता है, वंश में आ जाता है। मतलब कि जब मान लीजिए कि जो माता पिता है या जो पिता है, या फिर पिता ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पिता है, पिता का गुण जो है बच्चा में क्या है, कि बच्चा में जैसे का वैसा आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, अनुवंशिकता। वंश के अनुसार जो चलता आ जाएगा। ठीक है, वंश के अनुसार मतलब वो गुण पिताजी के पास था, पिताजी से उनके बच्चे में आ गया, फिर उनके बच्चे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गुण चलता रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये गुण जो है ये क्या है, वंशागत है। मतलब वंशों से चलता आ रहा है। मतलब कि एक पीढ़ी में भी ये गुण था, दूसरा पीढ़ी के पास भी यही गुण है, और तीसरा पीढ़ी में भी यही गुण है। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले वो क्या कहला जाएगा, वंशागत कहला जाएगा। दूसरा जो है क्या होता है कि इसमें विभिन्नता देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विभिन्नता विविधता देखने को मिलेगा। किनके बीच, जनक बोलने का मतलब क्या हो गया, पिता। जनक बोलने का मतलब क्या हो गया, पिता। ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं इसमें बहुत बार उपयोग करूंगा। और संतति कहने का मतलब क्या हो गया, बेटा। संतति कहने का मतलब क्या हो गया, बेटा बोलिए या पुत्र बोलिए। ठीक है, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र के लक्षणों में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, असमानता का व्यवस्था देखने को मिलेगा। किसमें, अनुवांशिकी में। तो ऐसा क्यों होता है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला जो है जो असमानता है, मतलब पिता और बेटे में, वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला जो है शारीरिक कोशिका विभिन्नता हो सकता है, और दूसरा जो है जनन कोशिका विभिन्नता हो सकता है। ठीक है, यदि हम लोग शारीरिक बोले तो मतलब कि शरीर का जो बनावट है, संरचना है, उसमें क्या हो सकता है, विभिन्नता देखने को मिल सकता है। तो इसका कहने का मतलब यह शारीरिक कोशिका में आता है। ये किसके अंदर में आ जाएगा, आपका शारीरिक कोशिका के अंदर में आएगा, और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, और जैव विकास में सहायक भी ये नहीं होता है, और इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। मतलब जो लक्षण क्या किया गया है, आपके द्वारा उपार्जित किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर लिए, अपना कान छेदवा लिए। क्या करवा लिए, कान छेदवा लिए। तो क्या आपका बच्चा जो जन्म लेगा उसका भी कान छेदा हुआ होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि सभी का, जितना भी आप देखे होंगे, महिलाएं जो खास करके उनका कान छेदा होता है, या फिर पुरुष। पुरुष भी बहुत सा आजकल क्या करता है, कान छेदवा कर बलिया पहन के घूमता है, स्टाइल मारता है। ठीक है, या फिर आप महाराष्ट्र की ओर जाएंगे, जितने भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाला होता है, उनका कान क्या होता है, छेदा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या उनके बच्चे जब जन्म लेंगे तो कान छेदा हुआ ही होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो ये सब गुण क्या है, शारीरिक गुण है, और शारीरिक कोशिका के कारण ये गुण उत्पन्न हुआ है। और मनुष्य जो है ये गुण क्या किया है, खुद से उत्पन्न किया है ना। तो ये जब बच्चा होगा तो उनका शारीरिक गुण जो है वो किसमें नहीं जाएगा, उस बच्चे में जो है ट्रांसफर नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, कुत्तों में जैसे मान लीजिए कुत्तों का पूंछ काट दिए,
कुत्तों का क्या कर दिया गया, किसी के द्वारा पूंछ काट दिया गया। तो अभी मान लीजिए उस कुत्ता का बच्चा जन्म जन्म लेगा, तो क्या उसका भी पूंछ कटा हुआ रहेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, उनका पूंछ क्या होगा, लंबा होगा। क्योंकि कुत्ता का जो पूंछ काटा गया है, ये क्या है, किसी मानव के द्वारा किया गया, या फिर कुत्ता किसी चीज में फंसकर अपना पूंछ कटवा लिया होगा। ठीक है, तो ये शारीरिक क्या है, परिवर्तन है और शारीरिक विभिन्नता है। शारीरिक विभिन्नता जो है वो बच्चे को जन्म देते वक्त उनके शरीर पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है। ठीक है, वहीं पर यदि हम लोग बात करें जेमेटिक, मतलब कि जनन कोशिका विभिन्नता के द्वारा, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे क्या शुक्राणु और अंडा आपस में मिलते हैं, तो वो गुण क्या देखने को मिलेगा, उसके कारण जो गुण बच्चा एक्सेप्ट करेगा या फिर उसके अंदर जो जाएगा वो क्या कहला जाएगा, जेमेटिक या फिर जनन कोशिका विभिन्नता कहलाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यह जनन कोशिका में आती है। ठीक है, किस में आ जाएगा, जनन कोशिका में आ जाएगा। यह अगली पीढ़ी में क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए आपके पास जो गुण है वो गुण क्या होगा, आपके बच्चे में भी आ जाएगा। उसके बाद जैव विकास में क्या होता है, ये सहायक होता है। मतलब कि जो जीव है, जंतु है, उनके विकास में ये गुण क्या होता है, सहायक होता है। इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिक लक्षण, मतलब हेरिडेटरी एवोल्यूशन, हेरिडेटरी। ठीक है, मतलब कि पिता से वो गुण किस में आ गया, बच्चे में आ गया। फिर पिता में किसका गुण आ जाएगा, उसका दादा का गुण आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से वंश के अनुसार, एक वंश के बाद दूसरा वंश, दूसरा वंश के बाद तीसरा वंश का गुण क्या हो रहा है, बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या कहला जाएगा, अनुवांशिक लक्षण कहलाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना, अनुवांशिक लक्षण पूछेगा तो मतलब कि जो पिता का गुण है वो किसमें, बच्चे में, बच्चा का गुण फिर उसके बेटे में, उसका बेटा का गुण फिर उसके बेटे में। तो इस प्रकार से जब क्या होता है, एक गुण जो है ट्रांसफर होता रहता है एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मानव के बालों का रंग। ठीक है, देखिए मानव का बालों का रंग क्या है, काला है। जब काला है तो इसका मतलब उसके पिताजी के भी बाल का रंग क्या होगा, काला होगा। उसके दादा का भी बाल का रंग क्या होगा, काला होगा। तो मतलब ये क्या, एक वंश के अनुसार आ रहा है या नहीं आ रहा है। या फिर मानव का शरीर का लंबाई जो है, ये भी किस पर निर्भर करता है, उनके माता पिता पर करता है। यदि किसी का पिता लंबा है ज्यादा तो उसका बेटा भी क्या होगा, लंबा होगा। यदि किसी का पिता छोटा है या माँ छोटा है तो क्या होगा, उसका बच्चा भी छोटा होने का चांस बढ़ जाता है। ये सब अभी हम लोग अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे चांस बढ़ता है और घटता है। तो ये क्या हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया, तो ये क्या कहला जाएगा आपको, आपका अनुवांशिक लक्षण कहला जाएगा। ठीक है, मतलब पिता का गुण किसमें, बच्चे में, बच्चे का गुण किसमें, उसके बच्चे में। इस प्रकार से जो ट्रांसफर होता है वो क्या कहलाता है, आपका अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जनन के द्वारा दौरान विभिन्नताओं का संचयन, मतलब कि अलग अलग विभिन्नता जो है उसको किस प्रकार से क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं, विभिन्नता। तो यदि हम लोग विभिन्नता का बात करें तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो जनन होता है वो जनन कितने प्रकार का होता है, या प्रजनन होता है दो प्रकार का। एक अलैंगिक होता है और दूसरा क्या होता है, लैंगिक होता है। लैंगिक कहने का मतलब जहाँ पे लड़का और लड़की का क्या होगा, मिलन होगा, सेक्सुअल। और अलैंगिक कहने का मतलब कि पेड़ पौधा जो है वहां पर किसी दूसरे का, मतलब कि पुरुष का या फिर महिला का जरूरत नहीं पड़ता है। बस वो क्या होगा, अपनी कोशिका को इतना ज्यादा बड़ा कर लेगा कि वो क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। जब दो भागों में, अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक पेड़ है, ये अपने कोशिका को इतना बड़ा कर लिया कि इसी से क्या हो गया, अब ये पेड़ जो है दो हिस्सों में टूट गया। तो मतलब एक हो जाएगा इसका क्या, माँ, और एक हो जाएगा इसका बेटी। हुआ या नहीं हुआ? तो इनमें जो है ज्यादा अंतर मिलेगा क्या आपको देखने को, नहीं मिलेगा ना, कम अंतर देखने को मिलेगा। विभिन्नताएं क्या होता है इसमें, कम होती है। और क्या बोलेंगे, डीएनए प्रतिकृति, प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसमें जो है ड्यून डीएनए भी जो है वो भी ट्रांसफर नहीं होता, स्थानांतरित नहीं होता है। तो मतलब कि जैसा गुण है वैसा ही क्या होगा, यहाँ पे जो पेड़ पौधा जो बनेगा सेम टू सेम क्या होगा, अपने पापा के जैसा बन जाएगा। ठीक है, जो बच्चा है किस में, पेड़ पौधा में, या फिर आप बोल सकते हैं कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें। क्लियर है, वहीं पे जो लैंगिक जनन है, क्या जो बच्चा जन्म लेता है सेम टू सेम अपना पिता या माँ के जैसा होता है क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होता है। उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। यदि मुंह का, माँ का मुंह लंबा है तो हो सकता है कि उसका बेटी का मुंह जो हो क्या हो जाए, थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। क्या हो जाए, चौड़ा हो जाए। नाक,
उसके पिता पे चला जाए, ओठ उसके पिता पे चला जाए, कान उसके माँ पर चला जाए, होता है ना ऐसा। तो मतलब कि यहाँ पर जो लैंगिक जनन में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, विविधता जो है अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्रॉस संस्करण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण होता है। और ये किसके कारण होता है विभिन्नता ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग खानदान के लोग मिलते हैं या फिर दो अलग अलग वंश के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक वंश और दूसरा वंश का गुण क्या होता है, आपस में मिलकर तीसरा वंश का बच्चा बना देता है। मतलब अब इसका जो वंश चलेगा इसका गुण क्या होगा, कुछ अलग ही होगा। एक वंश दो वंश मिलकर तीसरा वंश का बच्चा बना दिया, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए कल भी मैंने बताया था आपको विभिन्नता का लाभ क्या है। विभिन्नता का लाभ क्या है, प्रकृति के विविधता के आधार पर विभिन्नताओं जीवों को भिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए उष्णता, गर्मी सहन करने का क्षमता जो है वो जीवाणु में क्या होता है, अधिक बढ़ सकता है, ठीक है। जिसमें कम है वो अलग अलग क्या कहते हैं प्रजाति से मिलकर बना है वो बच्चा, तो वो बच्चा क्या होगा, उसके अंदर गर्मी सहने का क्षमता बढ़ जाएगा या ठंडा सहने का क्षमता जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तक का चयन जैव विकास प्रक्रम के आधार पर बनता है, ठीक है। और क्या बोला कि यहाँ पर यदि बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ये इसका गुण जो है वो क्या होगा, कुछ अलग होगा। और जो ये पृथ्वी है, वातावरण है, जो उत्तम प्रकार के गुण होता है उनका क्या करता है, चयन करता है। और जो निम्न प्रकार का गुण होता है वो गुण क्या होता है, उसी वक्त जन्म लेते ही क्या हो जाता है, मर जाता है। मतलब कि जो बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर में ज्यादा विभिन्नताएं नहीं रहेगा तो वो इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएगा, उनको ये पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि अलग अलग प्रकार का गुण है तो मतलब कि वो इस पृथ्वी पर क्या कर सकता है, लड़ सकता है, जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो गुणसूत्र है वो क्या है, काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए आप पृथ्वी पर क्या है, टिके हुए हैं। यदि आपका गुणसूत्र कमजोर रहता या फिर जो जैव विकास प्रक्रम है वो अच्छा से नहीं हुआ रहता तो आप क्या होते, कब का पृथ्वी से घुलट गए होते या फिर लुढ़क कर कहीं और चले गए होते, ठीक है। तो ये फायदा है, मतलब कि जब विभिन्नता गुणसूत्र आपस में मिलता है तो एक अलग प्रकार का गुणसूत्र तैयार करता है जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। और वो वातावरण से लड़ने के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मेंटल का, ये जो मेंडल है इसका क्या योगदान है किसको बताने में, ये आंशिक जो अनुवांशिक गुणसूत्र है या फिर गुण है इनको बताने में, ठीक है। या फिर जो बोला जाता है वंशागति, तो इनका खोज जो है लगभग किसने किया था, मेंडल ने ही किया था। मेंडल का ही योगदान है ज्यादातर इसमें, ठीक है। तो आज जो है या फिर हम लोग 10वीं क्लास में जो है ज्यादातर मेंडल के ही बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए मेंडल के अनुवांशिक के जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी के क्या जनक, मतलब अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। तो मतलब कि अनुवांशिक का पिता किसको कहते हैं, हम लोग मेंडल को कहते हैं, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे का वीआरसी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब देखिए मेंडल जो है क्या किया, 7 प्रकार का जो है क्या लिया, मटर लिया और उसके गुण को क्या किया, अध्ययन किया और परीक्षण किया, प्रयोगशाला के प्रयोग किया और उनके गुणों को जानने का क्या किया, कोशिश किया। तो अभी देखिए पहले जो है पहला लक्षण क्या है, बीज का आकार, ठीक है। एक गोल आकार लिया और दूसरा झुर्रीदार लिया। दूसरा जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया, किस पे प्रयोग किया, किस पे, रंग पर, एक पीला रंग लिया और दूसरा हरा रंग लिया। तीसरा और रंग में ही इन्होंने क्या लिया, फूल का फिर एक बार रंग लिया, एक बैगनी रंग लिया, एक सफेद रंग लिया, ठीक है। फिर उसके बाद फूली का आकार लिया, एक फूली हुई लिया और दूसरा जो है सिकुड़ा हुआ लिया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, मटर को लिया, 7 प्रकार का लिया। मैंने यहाँ पर आपको 5 प्रकार का जो है वो बता दिया है, सॉरी 4 प्रकार का ही लिया है, ठीक है। तो 4 प्रकार का बताया और 3 प्रकार का छोड़ दिया क्योंकि इतना लंबा चौड़ा मैं समझा कि जरूरत नहीं है लिखने का, क्योंकि आपसे पेपर में उतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा। अब जो पूछा जाएगा उस चीज को हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है। मेंटल द्वारा मटर के पौधे का चयन किस प्रकार किया गया, तो मटर के पौधे का वीआरसी विकल्पी
लक्षण तथा स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है मटर का, ज्यादा दिन का नहीं होता है ना। यदि हम लोग मटर पे प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा, जल्दी हम लोगों को गुण पता चल जाएगा। यदि मान लीजिए कि मानव पे पता करने लगे, ठीक है, यदि मेंडल जो है आदमी को लेकर क्या करता, प्रैक्टिकल करने लगता, मालूम चला एक आदमी कितना मान लीजिए 75 साल में मरा, और दूसरा जो है 80 साल में मिला मर गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मेंडल जो है वो कितना 60 साल में ही मर गया। ठीक है, तो अब देखिए जिस पर वो प्रैक्टिकल कर रहा था उसको ये गुण को पता लगा पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने किसको लिया, मटर को लिया, क्योंकि मटर का जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा है और बहुत जल्दी क्या होता है, वो उपज जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मटर पर प्रैक्टिकल किया। ठीक है, सामान्यतः स्वर पराग गण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागकण भी कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि ज्यादातर क्या होता है मटर में कि अपने से उगता है, ठीक है, अपने से अपना कण देता है, लेकिन यहाँ पे मेंडल ने क्या करवाया उसको, कृत्रिम रूप से करवाया, मतलब कि अपने हाथों के द्वारा उसको बनाया। ठीक है, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। ठीक है, और क्या बोला, एक ही पीढ़ी में जो है अलग अलग प्रकार का क्या बना, बीज बना। तो उन सारे बीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी देखेंगे। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के साथ वीआर्स विशेषक कौन कौन है। लक्षण देखिए, तने की ऊंचाई, लंबा और बौना लिया, मतलब कि छोटा लिया। फूल का रंग बैंगनी और सफेद लिया। फूल की स्थिति अक्षीय और सत्य लिया। फूल का आकार फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ लिया। फली का रंग हरा और पीला लिया। बीज का आकार गोल और मुरझाया हुआ लिया। बीज का रंग पीला और हरा लिया। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के लक्षण लिया। और उसके बाद चलिए यहाँ पर हम लोग मटर के 2 पौधे लेते हैं। अब इनका संस्करण को देखते हैं, प्रयोग को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मटर के 2 पौधे का एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संस्करण, एकल संस्करण कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस संस्करण को ही क्या कहा जाता है, एकल संस्करण कहा जाता है। ठीक है, तो एक लंबा पौधा लिया और दूसरा क्या लिया, बौना पौधा लिया। ठीक है, और एकल संस्करण में देखिए आप, एक लंबा पौधा और दूसरा बौना पौधा। लंबा पौधा को किससे दिखा दिया, टीटी से दिखा दिया। किससे दिखा दिया, लंबा पौधा को टीटी से। और जो बौना पौधा है उसको किससे दिखा दिया, टी और टी से दिखा दिया। अब यहां पर देखिए, इसका टी निकला, इसका टी निकला और इसका टी निकला, तो ये दोनों का टी निकलकर क्या बना देगा, टीटी। मतलब कि इनका एक गुणसूत्र निकला और एक गुणसूत्र इनका निकला। क्योंकि मानव में भी क्या होता है, गुणसूत्र जो है 2 ही होता है, एक्स और वाई होता है या नहीं होता, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 2 ही गुणसूत्र लिया, तो क्या हो गया, एक टी हो गया, एक टी हो गया। ठीक है, दूसरा ये टी निकला और यहां से और इस टी को ले लिया, तो अब क्या हो गया, फिर से टीटी बना दिया। बनाया या नहीं बनाया, टिकट कंट्रोलर नहीं। चलिए कुछ रंग बिरंगा भी ले लेते हैं ताकि आपको भी देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, और हमको भी लाइन खींचने में मजा आएगा। ठीक है, तो अब चलिए, ये टीटी तो कर लिया दोनों इसके साथ अभिक्रिया। अब फिर ये टीटी जाता है किसके पास, इसके पास। इसके पास जब अभिक्रिया जाकर करता है तो फिर क्या बनाता है, टीटी। अब फिर ये वाला टीटी जो है किसके पास जाएगा, इस टीटी के पास जाएगा, और फिर से अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या बना दिया, टी टी बना दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है आपका क्या हो गया, पहला जनरेशन हो गया। क्या हो गया, पहला जनरेशन। अब देखिए, एक मान लीजिए कि यहाँ पर पिता लंबा था और माता क्या थी, माता जो है वो क्या था, नाटा था, छोटा था। ठीक है, तो अभी देखिए जो पहला जनरेशन में जो बच्चा जन्म लेगा, सब बच्चा क्या होगा, टीटीयू हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया, लंबा होगा। पहला जनरेशन, ये टीटी बोलने का मतलब क्या हो गया कि सभी पौधे जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर लंबे होंगे, सभी क्या होंगे, लंबे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि पहला जनरेशन में माता क्या है, बड़ा है, माता मतलब छोटी है, माँ छोटा है, और पिता क्या है, लंबा है, तो ज्यादातर चांस है कि उनका सभी बच्चा क्या होगा, सभी बच्चा क्या होगा, लंबा होगा। सभी बच्चा क्या होगा, लंबा होगा। लेकिन कंडीशन एक और भी है, ये तो पहला जनरेशन है। अब वहीं पे चलिए दूसरा जनरेशन में आ जाते हैं हम लोग। ये तो पहला जनरेशन था। अब यदि हम लोग दूसरा जनरेशन में लें, तो अभी देखिए माँ भी लंबा, पिता भी मान लीजिए लंबा है, और दोनों क्या है, टी टी है। क्या है, पिता लंबा, इसको मान लीजिए क्या है, ये पिता, और ये क्या है, माँ लंबा है। कौन लंबा है,
माँ लंबा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो अभिक्रिया होगा अब कैसे होगा, पेन लेने में यार दिक्कत आ जाता है। ठीक है, अब चलिए बताइए, अब ये वाला टी जो है जाकर इससे अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, टी टी। फिर ये वाला टी जो है इससे जाकर अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, टी टी। ठीक है, ये वाला जाकर इससे किया अभिक्रिया तो क्या बनाया, टी टी। अब ये वाला जो है इससे जाकर अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, टी टी। मतलब कि अब देखिए ये दूसरा जनरेशन का बच्चा जो है जब आपस में अभिक्रिया किया तो दूसरा जनरेशन में जो बच्चा जन्म हुआ वो क्या हो गया आपका, क्या निकल गया, यहां पर से देखिए टीटी, ये तो लंबा रहेगा, ये टीटी, और ये टीटी जो है किसको दिखा रहा है, लंबा को दिखा रहा है, मतलब कि लंबा रहेगा। लेकिन एक टीटी जो है वो क्या आ गया, टी टी। मतलब यहाँ पे जो बच्चा होगा वो बच्चा क्या होगा, बौना होगा। मतलब कि माता पिता लंबा है और उसके खर खानदान में यदि मान लीजिए कि आपका नानी नाना दादा दादी में से कोई भी क्या है, छोटा है, तो अगला जनरेशन में ये चांस बनता है कि एक बच्चा जो है क्या हो सकता है उसमें, छोटा हो सकता है। यदि 4 का अनुपात है तो 4 में से एक अनुपात, मतलब कि 4 बच्चे हैं तो 4 में से एक बच्चा क्या हो सकता है उनका, छोटा हो सकता है, जिसका हाइट क्या होगा, कम होगा। क्यों, यदि कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका पिताजी और मम्मी जी क्या है, लंबा है, तो आप भी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, लंबे क्यों नहीं हो सकते, यदि उनके पीछे कौन, आपका पिताजी का पापा मतलब दादा हो गया आपका, और आपकी मम्मी की पीछे चले जाइए तो कौन, नाना या फिर नानी आपका। ठीक है, उनमें से कोई भी एक छोटा होगा तो एक हल्का सा चांस बनता है कि उनका बच्चा भी जो है एक क्या हो सकता है, बौना हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया क्या। अभी आप यहां पर मैं बता सकता हूं एक उदाहरण, नदी के उस पार आप देखते होंगे भुटकी है ना, भुटकी बोला जाता है उसको, भुटकी बोलता है सब कोई। तो आप उसको देखते हो, उसका हाइट क्या है, काफी छोटा है, लेकिन उनका बेटा का जो हाइट है वो क्या है, लंबा है या नहीं है, लंबा है ना। तो वो कैसे हुआ कि यहाँ पर पहला जनरेशन देख लीजिए, पहला जनरेशन में क्या बोले, पिता लंबा है, माता क्या है, छोटी है, तो जो बच्चा उससे जन्म लेगा वो क्या होगा, ज्यादातर लंबा होगा, या फिर सभी जो है वो क्या होंगे, लंबा होंगे पहला जनरेशन में। लेकिन जैसे ही दूसरा जनरेशन आएगा, जैसे मान लीजिए कि उसका बेटा जब शादी करेगा, ठीक है, उसका बेटा क्या किया, शादी किया और किसी लंबी औरत से ही शादी कर ली, तो क्या, अब बताइए उनका जो बच्चा होगा सभी बच्चा लंबा ही होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि उसका देखिए माँ जो है क्या छोटी है, तो क्या होगा, अगला जनरेशन में जो है उसका प्रभाव पड़ेगा और उनका जो है कोई बच्चा जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। यदि आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि उनका यदि लड़की का परिवार में कोई छोटा है, किसी का हाइट कम है, उसका माँ में या फिर उनका पिताजी में, तो वो प्रभाव किस पे, आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। ठीक है, किस पर पड़ेगा, आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लड़की लंबी है तो क्या होगा, मेरा बच्चा भी सब तो लंबा ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपका सभी बच्चा क्या होगा, लंबा ही होगा, वो आपका बच्चा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका दादा नाना नानी इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहला जनरेशन में वही बताया कि टीटी लिया तो एक पौधा क्या हो गया, लंबा हुआ, तो मतलब एक बच्चा लंबा होगा, दूसरा बच्चा भी लंबा, तीसरा भी लंबा, और चौथा जो है वो क्या हो गया, टीटी, तो मतलब बौना हो गया। तो मतलब कि चांस बनता है कि एक क्या होगा, बौना होगा। तो यदि हम लोग अवलोकन करते हैं यहाँ पे, तो प्रथम संतति में मतलब कि पहला जनरेशन में सभी पौधे क्या है, लंबे हैं, तो मतलब सभी बच्चे क्या होंगे, लंबे होंगे। वहीं पे दूसरा जनरेशन में जो है क्या है, 3/4 पौधे जो है क्या है, लंबे हैं, और 1/4 जो है वो क्या है, बौना है। तो मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो क्या बन जाएगा, बौना बच्चे जन्म लेने का चांस बन जाता है। मतलब मानव में भी यही होता है, पेड़ पौधा में भी यही है। और जीनोटाइप में आपको क्या बताना है, जीनोटाइप आपसे पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछा जाता है। तो दूसरा जनरेशन में आप क्या लिखेंगे, 3:1, 3:1 कहने का मतलब कि 3 लंबा और 1 बौना। जीनोटाइप F3 में क्या होगा, 1:2। अब मान लीजिए कि अब अगला जनरेशन आप लेके चल जाते हैं, आपको मन किया क्या, अब हम लोग तीसरा जनरेशन में देखें। तीसरा जनरेशन में आप जब देखिएगा तो मतलब कि टी
टी, टी टी आ जाएगा, दूसरा जनरेशन में ही आ गया ना आपका। देखिए यहाँ पे टीटी आया या नहीं आया, टीटी आ गया तीसरा जनरेशन में, मतलब कि दोनों लंबा है। आप लड़का और लड़की क्या है, लंबा है। लेकिन जब अभिक्रिया करेगा तो ये टीटी एक तो लंबा बना देगा, ठीक है, दूसरा भी टीटी, तीसरा टीटी, तो मतलब बौना बनेगा यहाँ पर बच्चा। क्या बनेगा, बौना बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये टीटी में से एक बच्चा बौना हो गया, टी और टी। जब ये वाला जनरेशन में अभिक्रिया करवाएगा तो ये तीसरा जनरेशन होगा, वो तो दूसरा जनरेशन हो गया, ये दूसरा जनरेशन हो गया। तीसरा जनरेशन में अब देखिए टी टी और ये वाला टी इससे जाकर अभिक्रिया किया तो टी टी, तो मतलब लंबा लंबा हो गया। अब देखिए ये वाला टी और ये वाला टी तो बौना बौना, फिर ये वाला टी ये वाला टी तो फिर से बौना बौना, तो मतलब 2:2 में आ गया, किसमें, तीसरा जनरेशन में। मतलब कि तीसरा जनरेशन में जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, बौना। दो गो बच्चा लंबा होगा, दो गो बच्चा बौना होगा। यदि आप चौथा जनरेशन में जाइएगा तो सब बच्चा क्या होगा आपका, बौना ही होगा, ठीक है। यदि बौना मतलब कि छोटा छोटा में शादी कीजिएगा तो छोटा छोटा ही बच्चा आपको होगा, ठीक है। तो ये जीनोटाइप तीसरा का हो गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब कि छोटा छोटा में शादी कीजिएगा तो बच्चा का हाइट जो है और भी छोटा होता जाएगा। वो क्या किया, उससे भी अपने से भी छोटा कर लिया तो और भी बच्चा का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए निष्कर्ष यहाँ पर से क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है टी और टी दोनों क्या है, लंबे पौधे हैं, और जो टीटी को दिखाता है ये क्या है, बौना है, मतलब कि छोटा पौधा है। टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए क्या है, पर्याप्त है, जबकि बौने बनाने के लिए एक टी क्या है, दोनों प्रति काफी नहीं है। यहाँ पे बौना बनाने के लिए क्या है, दोनों प्रति जो है क्या होना चाहिए, टीटी होना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा या फिर पौधा जो है वो बौना होगा, ठीक है। यहाँ पे मटर का पौधे पर परीक्षण किया गया है, ठीक है। और टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और टी लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। ये जो बड़ा टी है ये क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जो ये छोटा टी है ये क्या कहला जाएगा, आपका अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। यदि हम लोग बात करें दूसरा प्रश्न का, यहाँ पे तो द्विसंस्करण द्विविकल्पीय संस्करण डिहाइब्रिडाइजेशन क्रॉस का, तो ठीक है। तो यहाँ पर दो पीढ़ी लेंगे, एक झुर्रीदार और गोला गोल ले लिए, मतलब कि गोल लिए टमाटर मटर, और दूसरा क्या ले लिए, पीला ले लिए, झुर्रीदार लिए और हरा ले लिए। इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराएगा तो आर वाई हो गया, युग्मक बना दिया, ठीक है, और इसका छोटा। तो अब ये दोनों अभिक्रिया करके बताइए कि क्या बनाएगा, जो आर वाई बनाएगा। तो आर क्या है, प्रभावी गुण है या नहीं, बड़ी आर प्रभावी गुण है, तो मतलब कि प्रभावी गुण ये गोल का है, राउंड का है। गोल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राउंड बोलते हैं ना, तो मतलब ये क्या होगा, राउंड होगा। और वाई यहाँ पे प्रभावी गुण है, और वाई क्या है, पिल्लो, येल्लो, पिल्लो नहीं, पीला को हम लोग क्या बोलते हैं, येल्लो बोलते हैं। तो मतलब कौन सा प्रभावी गुण रहेगा, गोल बनेगा और पीला रंग का होगा, कौन, मटर यहाँ पर, ठीक है। दो को प्रभावी रंग लेंगे तब, फिर इसको अभिक्रिया करवाइए, युग्मक देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो आर आर बनेगा ये कैसा बनेगा, गोल और पीला बनेगा। यहाँ पे गोल और पीला बनेगा, यहाँ पे देखिए सब छोटा छोटा है, और वाई वाई है, तो प्रभावी यहाँ पर वाई हो जाएगा। और वाई क्या है आपका, हरा है यहाँ पर, ठीक है। वाई क्या है, छोटी वाई हरा को दिखा रहा है, तो ये हरा रंग हो जाएगा, ये पीला रंग हो जाएगा, क्योंकि आर क्या है, राउंड है, गोल होगा, और वाई कैपिटल है तो मतलब पीला होगा। तो जहां पर कैपिटल वाई तो वहां पे पीला, जहां पर स्मॉल आर तो झुर्रीदार, ठीक है। तो झुर्रीदार कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप फिर गिन लीजिएगा कि ये पीढ़ी में कितना आपका जो है झुर्रीदार होगा, ये होगा वो होगा, गड़म बड़म, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से कल एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा चैनल, हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि ऑफलाइन में है तो अपने दोस्तों के साथ बोलें कि एप्पल क्लासेस में नाम लिखा है, ठीक है, ताकि आपका भी जनसंख्या बढ़े और हमारा भी जनसंख्या बढ़े, ठीक है, और हमारा परिवार बड़ा हो। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जो